तो हेलो फ्रेंड, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खासकर उन लोगों के लिए जो टीन एज में है, जो अपना प्रोफेशन करियर चुनने की राह में है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को देखने में आता है, टीन एज से जैसे मेरी बात होती रहती है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या चुने, अपने मन का चुने या फिर अपने पेरेंट्स के मन का चुने। तो स्वाभाविक है, पेरेंट्स चूँकि इस संसार में पेरेंट्स ने ज़्यादा दुनिया देखी है, तो ये स्वाभाविक है उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से पिछले 15-20 साल से 50 साल से जो समय परिवर्तित हो रहा है, कि इतनी ड्रास्टिक गति से, इतनी तेज़ गति से चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को जो ज्ञान हो वो उनके समय का हो, जो कि आज के समय में पुराना पड़ गया। जैसे हमारी एज में देखा जाए तो हमारी एज में उस समय क्या होता था, पीईटी पीएमटी बस, और आर्ट्स में चले जाओ। तो अभी हमारी नॉलेज में सिर्फ पीईटी पीएमटी ही है, और आज के बच्चों के सामने उनके ज्ञान में ढेर सारी नई दुनियाएं हैं। एआई है और अलग अलग तरह की दुनियाएं हैं, इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है, और आगे कोर्सेज़ भी अलग अलग हैं, जैसे सोशल मीडिया है। तो ये सारे कोर्सेज़ पहले कभी थे नहीं, तो इनके ना होने से पहले कभी पता भी नहीं चलता था कि पेरेंट्स को तो कभी पता भी नहीं कि क्या क्या संसार में परिवर्तित हो गया है और कहाँ कहाँ नई नई कैरियर ऑप्शन आ गए हैं। तो उनकी जो सलाह होगी वो अपने ज़माने की सलाह होगी। हालांकि उनके सलाह के पीछे एक चीज़ पक्की है कि वो आपके यानी अपने बच्चों का, आपका जो है भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए वो सलाह देते हैं सिक्योर फ्यूचर की। सिक्योर फ्यूचर उनके हिसाब से वही है जो उस ज़माने में था, उनको लग रहा है आज भी वही है, लेकिन ऐसा है नहीं। संसार चूँकि बहुत बदल गया है। तो मेरा आप लोगों को सबसे मानना ये है कि आप कोई भी कैरियर की राह चुने, चूँकि आपके पास संसाधन है, ज्ञान है, सोशल मीडिया है और आपके फ्रेंड सर्किल है। आप जब बाहर पढ़ने हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का सर्कल है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा पता है। दूसरी बात, आप जिसमें जीवन में प्रसन्न रह सकें, जिस कैरियर के साथ आप पूरा जीवन आराम से सुखद पूर्वक आनंदमय काट सकें, वही कैरियर चुनें। रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को आप समझाइए, बात करिए, संवाद करिए। संवाद से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हो सकता है कुछ उनको भी नॉलेज हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, या हो सकता है आप कन्विंस हो जाएं। तो संवाद करिए, ऐसा ना करें कि बात करने से बचे नहीं, भागे मन तो उस चीज़ में कि नाराज़ हो जाएंगे, पिताजी नाराज़ हो जाएंगे, माताजी नाराज़ हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होता है। उनका भी जो इंटेंशन है वो यही है कि आपका एक सुखद भविष्य, सुखद वेल्दी फाइनेंशियल अच्छा सा भविष्य वो चाहते हैं। तो आप उनको कन्विंस करिए कि भैया जो ये राह है इसमें कितना स्कोप है और इसमें कितनी आपकी मन स्थिति शांति की ओर लेके जाती है, आपका प्यार है, अफेयर, आपका एक मतलब उस कैरियर से प्रेम है। तो ये आप उनको इन्फ्लुएंस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो ना माने। और यदि नहीं भी मानते, यदि एंड क्राई नहीं, मतलब एट लास्ट यदि वो नहीं भी मानते, तो चुने वही जो आपके मन में आ रहा है। देखिए, रेस्पेक्ट करना, फादर मदर की रेस्पेक्ट करना बिल्कुल अलग बात है, वो रेस्पेक्ट तो आपको होनी ही चाहिए, और उससे जो उनसे प्रेम व्यवहार, उनसे आदर मिलता है तो वो आपको करना ही चाहिए, और उनसे उनका आशीर्वाद मिलता है, जो कि आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है आगे के फ्यूचर के लिए। तो नाराज़गी ना हो, लेकिन कैरियर चुनने की जहाँ बात है तो कैरियर वही चुने जहाँ आपका प्रेम हो, आपका ईज़ हो वहाँ पर काम करने में, जिससे आप आनंदित हो। पैसा वाली बात है, पैसे को थोड़ा सा इस मामले में सेकेंडरी रखें। मेरा मानना ये है कि कैरियर चुनते समय दो चीज़ का ध्यान रखें। पहला, स्वास्थ्य, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट संसार में नहीं है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा आनंद, तीसरा फिर पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। और पैसा कमाना बहुत ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यदि आप किसी चीज़ से प्रेम करते हैं और कोई काम बिल्कुल लगन से कर रहे हैं तो पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब मेरा पिताजी को, मतलब या पेरेंट्स के विचारों को बाईपास करके अपना कैरियर चुनने से मेरा मतलब ये कदापि ना लें कि यदि आप आलस में पड़े रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, कुछ काम भी करना चाह रहे, कोई विजन नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई आगे कुछ इच्छा शक्ति नहीं है, तो इसका सब्स्टिट्यूट या इसका बहाना मेरा वीडियो ना बना लें। तो मेरा मानना यह है कि आप अपनी कैरियर की राह में बढ़ते हुए इसका इतना ध्यान रखें, कैरियर वही चुने जो आपको पसंद आता हो। दूसरी बात, पसंद आना एक ना बड़ा सब्जेक्टिव सी चीज़ है। कई बार ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास इनपुट जो आती है उसके सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन से जाके मान लीजिए लेट्स से कि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आपको दूर से कलेक्टर का दिख रहा है कि उनकी जो
लाइफस्टाइल है और उनका जो रेस्पेक्ट है, उसका दबदबा है, इससे आप इन्फ्लुएंस होकर बनना चाहते हैं। या फिर मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये लगता है कि मैं इस धरती में सारी चीज़ों को मतलब स्वस्थ कर दूंगा और जो बीमार लोग हैं उनकी सारी परेशानी को हर लूँगा। तो ये चीज़ें कब आती है? जब कभी हॉस्पिटल में आप जाते हैं या फिर किसी पेरेंट्स को लेके या फिर किसी के साथ, तो ऐसा इन्फ्लुएंस आता है। या फिर टीचर बनना कि मैं एक बार क्लास गए और टीचर का दबदबा देखा और टीचर का ज्ञान देखा तो लगा कि मैं टीचर बनूंगा, ऐसा नहीं। आप उस चीज़ को, जिस कैरियर में आप जाना चाहते हैं, उन व्यक्तियों से सलाह कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे मिलते रहिए, उनको और क्लोजली जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि उसके प्लस माइनस क्या है और वाकई आपका ये क्षणिक प्रेम है कि लॉन्ग टर्म प्रेम है। तो यदि आपका उस चीज़ से लॉन्ग टर्म प्रेम है तो आप उसमें लग जाइए, बिल्कुल बिना ये परवाह करते हुए कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। ऑफ कोर्स उनसे संवाद करें, उनको मनाने की कोशिश करें, लेकिन करियर वही चुनें जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। और ये देखिएगा कि जब आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे ना, तो यही माता पिता आपको उस समय से भी ज़्यादा प्रेम करेंगे। और उस समय ये जो आपका जो स्टेप है, आपने जो कदम रखा ना जीवन में, उनके समझाने, उनसे बात संवाद करने के बाद अपने मन का जो कदम रखा और उसमें आप सफल हो गए और या आनंदित हैं, तो देखिएगा वो माता पिता आप यही चीज़ पूरे जीवन भर अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवार को बताएंगे कि मैंने तो ये मना किया था लेकिन इसने अपने मन से किया और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसमें आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।